Assalamualaikum and hi. Today we are going to discuss about silicon impression material. Silicon impression material is also called silicon rubbers, and we have two classes in silicon impression material. One is adhesion silicon and other is condensation silicon. देखो हमारे पास इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स के चार टाइप्स है पॉलीसल्फाइड पॉलीईथर विच आई हैव ऑलरेडी डन इन माय फर्स्ट लेक्चर. इसमें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में सिलिकॉन रबर्स जिसमें दो है एडिशन सिलिकॉन और कंडेंसेशन सिलिकॉन. देखो देयर आर टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल कंडेंसेशन एंड एडिशन क्योर्ड सिलिकॉन. Both are based on polydimethyl siloxane polymers but have different end groups giving rising to different curing mechanism. देखो कंडेंसेशन सिलिकॉन और एडिशन सिलिकॉन दोनों में हमारे पास पॉलीडाइमेथाइल साइलोक्सेन पॉलीमर्स है. देखो इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स आर पॉलीमर्स, दे आर पॉलीमर्स. सो हमारे पास इसमें कौन सा पॉलीमर है? पॉलीडाइमेथाइल साइलोक्सेन पॉलीमर. लेकिन एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंसेस है. एडिशन में हमारे पास जो एंड ग्रुप है वो डिफरेंट है फ्रॉम कंडेंसेशन सिलिकॉन एंड दिस डिफरेंस गिव राइज टू डिफरेंट क्यूरिंग साइकिल्स फॉर बोथ मटेरियल. तो चलो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है. देखो डिफरेंसेस क्या है. जो एंड ग्रुप है मैंने कहा कि दोनों में पॉलीडाइमेथाइल साइलोक्सेन पॉलीमर है लेकिन एंड ग्रुप डिफरेंट है. तो जो एंड ग्रुप डिफरेंस है वो ये है. The end groups of adhesion silicon typically involves vinyl or hydride functionalities. देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है? विनाइल एंड हाइड्राइड एंडिंग है. किस में? एडिशन सिलिकॉन में. अच्छा कंडेंसेशन सिलिकॉन में क्या है? देखो एंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंडेंसेशन सिलिकॉन टिपिकली इन्वॉल्व्स साइलोनाइल ग्रुप्स. देखो साइलोनॉल ग्रुप जो है, साइलोनॉल ग्रुप जो है वो क्या है? वो कंडेंसेशन सिलिकॉन में है. अच्छा अब क्यूरिंग मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? The curing of adhesion silicons occur through a platinum catalyzed hydrosilation reaction. Vinyl groups on the polymer react with hydride group in the presence of platinum catalyst to form a cross-linked network. देखो ये आपने पढ़ लिया. अच्छा ये अब ये देखो the curing of condensation silicon occur through a tin catalyzed. देखो यहाँ पर platinum catalyzed है, यहाँ पर tin catalyzed है. कंडेंसेशन रिएक्शन देखो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोसाइलेशन रिएक्शन. अच्छा साइलोनाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द पॉलीमर रिएक्ट विद ईच अदर इन रिलीजिंग वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. देखो यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अलावा इथेनॉल भी प्रोड्यूस हो सकता है एंड फॉर्म अ क्रॉस लिंक नेटवर्क. तो क्यूरिंग मैकेनिज्म और एंडिंग दोनों में आपने डिफरेंस इजीली ऑब्जर्व कर लिया. अच्छा कंडेंसेशन की और सिलिकॉन को डिटेल्स में पढ़ते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ कंडेंसेशन सिलिकॉन्स. देखो अवेलेबिलिटी और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी इम्प्रेशन मटेरियल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. दीज आर सप्लाइड एज टू पेस्ट और पेस्ट इन लिक्विड. देखो हमारे पास टू पेस्ट सिस्टम भी है और पेस्ट इन लिक्विड भी है. अच्छा इसकी जो कंसिस्टेंसीज है वो कितने हैं? तो ये तकरीबन ये अवेलेबल है इन आर 4 कंसिस्टेंसीज लाइट बॉडीड रेगुलर हैवी एंड पटी लाइक. देखो हमने कंसिस्टेंसी के 4 टाइप बताए थे, वो इलास्टोमेरिक वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे. तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप कंसिस्टेंसी के लिए वो वीडियो वॉच कर लो. अच्छा कंपोजिशन, लेकिन आपने ये बात रखनी है ना कि कंडेंसेशन सिलिकॉन जो है वो 4 कंसिस्टेंसीज में अवेलेबल है, लाइट रेगुलर हैवी एंड पटी लाइक और पटी मटीरियल. अच्छा हमारे पास जो पेस्ट है कंपोजिशन देखते हैं. पेस्ट का कंपोजिशन क्या है? पॉलीडाइमीथाइल साइलोक्सेन. देखो एडिशन सिलिकॉन है, ये कंडेंसेशन सिलिकॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया. अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म रबर. इनर फिलर सच एज सिलिका गिव्स बॉडी कंट्रोल विस्कोसिटी एंड मॉडिफाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज. देखो अगर आपने पॉलीसल्फाइड वाली वीडियो सही देख ली ना तो आपको सारे मटेरियल समझ में आ जाएंगे. उसमें मैंने बताया है कि किस चीज़ का क्या रोल है, तो आप पहले वो देख लें. फिर आपके जो डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स है वो कंपोजिशन में है, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ हुए हैं. तो यहाँ पर पॉलीडाइमेथाइल साइलोक्सेन है और जो टर्मिनेशन है वो किस चीज़ से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में है. हमारे पास जो पॉलीसल्फाइड था वहाँ पर क्या था? वहाँ पर हमारे पास जो एंडिंग है वो थायोल ग्रुप है. तो आपने ये डिफ्रेंशिएशन फिर करनी है. अच्छा इनर फिलर का काम क्या है? फिलर हमारे पास विस्कोसिटी इंक्रीज कर देता है और बॉडी देता है मटेरियल को. अब फिलर का रूल उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है. अच्छा लिक्विड
टेट्रा इथाइल सिलिकेट, देखो लिक्विड का जो कंपोनेंट है वो क्या है, टेट्रा इथाइल सिलिकेट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेट्रा इथाइल सिलिकेट इन जिंक ऑक्साइड इन सीमेंट्स इन कंडेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन्स। एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट, तो एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। देखो अगर ये एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब हम ये पुट करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग होगी और मटेरियल रेपिडली विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा और रिजिडिटी अपटेन करेगा। तो टेट्रा इथाइल सिलिकेट आप कह सकते हो कि ये एक सिटिंग रिएक्शन के लिए एक एक्सेलरेटर है और ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। जब क्रॉस लिंकिंग होगी तो ऑलरेडी क्या होगा, सिटिंग रेट इंक्रीज होगा, तो इनडायरेक्टली ये एक्ट करता है एज अ एक्सेलरेटर। टिन कंपाउंड सच एज डाईब्यूटाइल टिन डाईयूरेट एक्ट एज अ रिएक्शन कैटलिस्ट। तो आपने बस टिन का नाम याद रखना है कि क्या है, एक रिएक्शन कैटलिस्ट है। ये देखो इसकी जो अवेलेबिलिटीज़ है, हमारे पास सिरिंज फॉर्म में भी है, हमारे पास लिक्विड और पेस्ट फॉर्म में भी है, ये हमारे पास टू पेस्ट है। तो ये जिसकी डिफरेंट अवेलेबिलिटीज़ है। इससे प्रोपोर्शनेटिंग क्या है, देखो हम उसको कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे। प्रोपोर्शनेटिंग का मतलब क्या है, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हम कितना पेस्ट डालेंगे और कितना पेस्ट वन डालेंगे और कितना पेस्ट टू डालेंगे, तो ये इसकी प्रोपोर्शनेटिंग है। Proportionating of the paste and liquid material is by mixing a given volume of paste with a liquid and number of drops of liquid। देखो हम पहले पेस्ट ऐड करेंगे या फिर उसके मुताबिक नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर आप पूरी ईथर में देख लो तो वहाँ पर बेस पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट का 8:1 था। तो ये मुख्तलिफ रेशोज़ है और टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन एज अ होल कंसेप्ट सेम है। फॉर पेस्ट एंड पेस्ट मटीरियल इक्वल लेंथ्स ऑफ पेस्ट आर मिक्स टुगेदर। देखो हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजनल में हमने देखा, इसके बाद हमने पूरी सल्फाइड में देखा। अब यहाँ पर कंडेंसेशन सिलिकॉन का जो पेस्ट सिस्टम है, यहाँ पर हमें इक्वल लेंस क्या करना है, ड्रा करना है और उसके बाद हमने उसको प्रोपोर्शनेट करना है या मिक्स करना है। अ कलर कंट्रास्ट बिटवीन द पेस्ट इज इनेबल द ऑपरेटर टू सी व्हेन प्रॉपर मिक्सिंग हैज़ बीन अचीव्ड। ये बात मैंने कई बार एक्सप्लेन की है। अच्छा, इसका सिटिंग रिएक्शन क्या है, देखो on mixing the two components either two paste and liquid, a reaction begin immediately in which terminal hydroxyl group of polymer chain react with cross-linking agent under the influence of catalyst। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीमर था, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्रॉस लिंक के साथ रिएक्शन करेगा। क्रॉस लिंक एजेंट क्या था, टेट्रा इथाइल सिलिकेट था, और क्या करेगा, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमर बनेगा, जब पॉलीमर बनेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, मटेरियल सेटिंग की तरफ जाएगा, क्रॉस लिंकिंग होगी, चेन एक्सटेंशन होगी। और ये बेसिक प्रॉपर्टीज इलास्टोमेरिक इमिटेशन मटेरियल के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हुई है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट रिएक्ट विद अप टू 4 पॉलीमर चेन काजिंग एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। तो देखो एक जस्ट लाइक जिंक ऑक्साइड यूजनल में जो हमने बताया चिलिएट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉलीमर बन रहा है, तो विस्कोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। Each reaction stage also produce one molecule of ethyl alcohol। देखो हमारे पास इथाइल अल्कोहल जब बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस हो रहा है, किस चीज़ में, कंडेंसेशन सिलिकॉन में। पॉलीसल्फाइड भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है और ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज। The setting characteristics of silicon material tend to be more favorable than polysulfide। क्यों, ये रीज़न आगे आने वाली है। Setting times are generally shorter and elasticity is developed earlier। Silicon impression material are very hydrophobic and are readily repelled by water and saliva। As a result, it is necessary to dry areas of the mouth for which impressions are required, otherwise blowholes can be formed। देखो इंटरेक्शन विद सिलाइवा में हमने पढ़ा था इंप्रेशन मटेरियल के इंट्रोडक्शन में कि जब एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक मटेरियल जब हम हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट में पुट करेंगे तो जो मटेरियल है जो कि हाइड्रोफोबिक है उसमें ब्लो होल्स बनेंगे। मैंने वो ब्लो होल का पिक्चर भी आपको दिखाया था, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो वॉच कर ले, प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मौजूद है। अच्छा, यहाँ एक बात कही गई है कि द सिटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सिलिकॉन मटेरियल टेंड टू बी मोर फेवरेबल देन पॉलीसल्फाइड। देखो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीसल्फाइड है इसमें की जो सिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोर फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो जो हमारे पास क्रॉस लिंकिंग एजेंट है वो जल्दी से मटेरियल को इंगेज कर लेता है, जल्दी से मटेरियल को शेप दे देता है। तो जो सिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके है मींस डायमेंशन स्टेबिलिटी, श्रिंकेज, इसके अलावा जो हमारे पास
थर्मल प्रॉपर्टीज़ वो सब पॉलीसल्फाइड्स के कम होंगे एज़ कम्पेयर टू कंडेंसेशन सिलिकॉन। दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन से हासिल होते हैं, लेकिन सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंडेंसेशन सिलिकॉन के बेस्ट है देन पॉलीसल्फाइड। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या है? टीयर रेजिस्टेंस। देखो, टीयर रेजिस्टेंस एंड डायमेंशन स्टेबिलिटीज़ आर द बेस्ट एंड आर द ब्यूटीज़ ऑफ दिस इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, देखो ये एक इलास्टिक इन नेचर है, जैसा कि नाम से वाज़ह है कि हम इलास्टिक मटेरियल पढ़ रहे हैं तो ये इलास्टिक ही होगा। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ फिलर कंटेंट, देखो पहले वीडियो में बताया, लेकिन अगेन ये बात मैं बता रहा हूँ कि बात अहम है। हमारे पास एक है 4 कंसिस्टेंसीज है। नंबर फर्स्ट जो है ज़ीरो से लेकर 4 तक, हमारे 3 तक हमारे पास कंसिस्टेंसी है। जो हमारे पास फर्स्ट 0 1 है उसको हम पट्टी कहते हैं। जो हमारे पास थर्ड 1 है उसको हम लाइट बॉडीड मटेरियल कहते हैं। तो जैसा हम फिलर कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इन्फ्लुएंस होगा? विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, थर्मल कंट्रैक्शन सेटिंग कंट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, मटेरियल मोर डायमेंशन स्टेबल होगा। लेकिन एक बेनिफिट, एक जो डिसएडवांटेज है, कंसर्न है, वो क्या है कि जो डिटेल रिप्लिकेशन है या डिटेल रिकॉर्डिंग है वो कम होगी। तो यहाँ पर लिखा होगा डिस्कासिटी एंड डायमेंशन स्टेबिलिटी इंक्रीज वाइल सेटिंग कंट्रैक्शन थर्मल कंट्रैक्शन डिक्रीज। देखो ये सब डिक्रीज होंगे, एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। सेटिंग कंट्रैक्शन एंड थर्मल कंट्रैक्शन ये डिक्रीज होंगे, डायमेंशन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, डिटेल रिकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पर थर्मल कंट्रैक्शन और सेटिंग कंट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, वाइल डिक्रीज इन डिटेल्स रिकॉर्डिंग इज वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट और डिसएडवांटेज। Dimension changes may occur due to large thermal contraction when the material is removed from the mouth to the room temperature. Simple, continued slow setting or due to loss of alcohol leaching वाली फिनोमेना है। बाय प्रोडक्ट, देखो बाय प्रोडक्ट है कंडेंसेशन सिलिकॉन है। इन ऑर्डर टू obtain optimum accuracy the model should be cast as soon as possible after recording impression. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो मैंने पहले भी बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अवॉइड डायमेंशनल चेंजेस इन इंप्रेशन इज टू पुट कास्ट एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, टॉक्सिसिटी इसकी क्या है? सिलिकॉन इलास्टोमर्स में भी कंसंट्रेट नॉन टॉक्सिक डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे कंटेन हेवी मेटल कैटलिस्ट। अच्छा, द मटेरियल आर एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक इन आर, देखो जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल है इट इज़ नॉट बेस्ट इन माउथ, क्योंकि ब्लो होल्स पर बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हेवी मेटल्स है, लेकिन कोई इतनी पार्टिकुलर टॉक्सिसिटी अब तक ऑब्जर्व नहीं हुई। अगर आप पॉलीसल्फाइड में देख लो तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी है। इसके अलावा अगर आप किस चीज़ की टॉक्सिसिटी है, थायोल ग्रुप की है। इसके अलावा हमारे प्लैटिनियम कंटेनिंग में भी कंसर्न्स है, लेकिन यहाँ पर इतने मेजर हेल्थ इश्यूज राइज नहीं हो सकते। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या है? इट इज़ मोस्ट वैल्यूज रिगार्डिंग इंप्रेशन इन प्रिपरेशन ऑफ क्राउन्स। देखो हमारे पास क्राउन ये अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आएगा या पेपर में आएगा तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आएंगे। देखो अवेलेबिलिटी ऑलरेडी सेम है, सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमराइजेशन हो रहा है। इसके अलावा कंपोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सारों के सेम है, जस्ट थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन जो एप्लीकेशन है इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में क्राउन्स, ब्रिजेस, इनलेज, ऑनलेज टू सम एक्सटेंट फॉर पार्शियल डेंचर्स। ये को आप भी कह रहे होंगे कि क्या नाम देते हो, ये सारे मैं आपको आगे पिक्चर्स में दिखाने वाला हूँ। ये माउथ में ये टीथ के मुख्तलिफ पैटर्न्स है जो हम बनाते हैं। क्राउन्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इनलेज हो गए, ऑनलेज हो गए, एंड सम पार्शियल डेंचर्स के लिए भी बनाते हैं। इनलेज और ऑनलेज का डिफरेंस मैं आगे समझाने वाला हूँ। This material can also be used to record impression in the preparation of complete denture. Simple. The increased use of addition curing material has led to gradual decline in the use of some more addition. देखो इसके अल्टरनेटिव हम क्या यूज़ करते हैं? कंडेंसेशन सिलिकॉन के अल्टरनेटिव एडिशन यूज़ करते हैं। तो कंडेंसेशन सिलिकॉन के यूज अब मिनिमाइज हुए हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम कौन सा मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने श्योरली बताना है कि हम क्या यूज़ करते हैं। कंडेंसेशन इज़ मोर कॉमन देन एडिशन, सॉरी एडिशन इज़ मोर कॉमन देन कंडेंसेशन, सॉरी। अच्छा देखो ये इनले है, ये ऑनले है। इनले आप खुद डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं थ्योरी में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। देखो इसकी एक्सटेंट कितनी है और इसकी एक्सटेंट कितनी है। अगर आपको डिफरेंस आ रहा है, पिक कर रहे हो, तो मीन्स यू आर कंसेप्चुअल। अगर नहीं तो आपने सिर्फ रट्टा लगाया है। देखो अब और ओवरले क्या है, तो देखो ऑनले, इनले, ऑनले एंड ओवरले, ये सिंपल डायग्राम से विजिबल है। इसकी जो कवरेज है या इसकी जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है। देखो यहाँ पर जस्ट
क्राउन्स के दरमियान जो कनकेविटीज है वो फिल हो रही है, और जो टीथ के क्राउन्स को कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्राउन्स भी कवर हो रहे हैं, यहाँ पर क्राउन्स के अलावा एजेस भी कवर हो रहे हैं। ये हमारे पास ब्रिज है, देखो। अच्छा, इसके मैं पार्ट्स बताऊँ। ये हमारे सेडल पास सेडल एरिया है, इसको सेडल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेडल शेप है। सेडल जो हॉर्सेस के ऊपर बैठने के लिए सीट होता है, इसको सेडल कहते हैं। तो ये सेडल शेप एरिया है। ये हमारे पास क्या है, एबटमेंट्स है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पॉन्टिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, कनेक्टर्स है। ये हमारे पास जो टीथ पर फिट होंगे। तो आपको इसके पार्ट्स भी याद आने चाहिए। अच्छा, अब एडिशन सिलिकॉन है। एडिशन क्योर सिलिकॉन ऑलमोस्ट सेम, बट ओनली द डिफरेंस अकर इन क्योरिंग मैकेनिज्म। अच्छा, इंट्रोडक्शन। दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉलीविनाइल सिलोक्सेन। आपके इसका नाम याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल सिलोक्सेन। हर एक मटेरियल का दूसरा नाम था, पॉलीसल्फाइड का भी था, वो आपने कमेंट में बताना है। दिस मटेरियल सप्लाइड एज टू पेस्ट, सिंपल। ईच पेस्ट कंटेन अ लिक्विड सिलिकॉन प्रीपोलीमर। वही बात अगेन एंड अगेन रिवाइज हो रही है। अगर आपने एक वीडियो सही वॉच कर ली ना, तो आपने सारे इलास्टोमर के मटेरियल सीख लिए। मैं आ रहा एक बात को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम कीमती है। वन ऑफ द पेस्ट कैटलिस्ट वाइल विच इज़ नॉर्मली प्लेटिनियम। देखो यहाँ पर कैटलिस्ट, लेकिन कौन सा है, प्लेटिनियम है। बाद में हमने देखा था कि टेन हो गया, पॉलीसल्फाइड में भी अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेटिनियम है। पॉलीसल्फाइड में लेड डाइऑक्साइड था। अच्छा, इसमें कंपाउंड भी है जिसको हम क्लोरो प्लेटेनिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, बेस्ट पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट है, पॉलीविनाइल सिलोक्सेन है फिलर। यहाँ कैटलिस्ट पेस्ट में भी पॉलीविनाइल सिलोक्सेन है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर विनाइल ग्रुप एंडिंग है, यहाँ पर विनाइल में जो मिथाइल है उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। देखो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और विनाइल एंडिंग है, यहाँ पर मिथाइल एंड हाइड्रोजन एंडिंग है, फिलर है और कैटलिस्ट है। इस हर एक का रूल मैंने बताया है ऑलरेडी पहले वीडियो में। अच्छा, प्रोपोर्शनेटिंग जो है वही बात है। हम क्या करेंगे, इक्वल जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स, अगर पेस्ट सिस्टम है तो इक्वल लेंस लेंगे। अगर पेस्ट एंड लिक्विड सिस्टम है तो ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ पेस्ट। सो वेरी सिंपल। अच्छा, सिटिंग रिएक्शन अनमिक्सिंग टू पेस्टिस प्लैटिनम इज catalyzed एडिशन रिएक्शन अकर causing cross linking between two पेस्ट of siloxane prepolymer। देखो, एडिशन सिलिकॉन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, dimensionally stable and best component among elastomeric impression material। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलीमर्स नहीं है, यहाँ पर कोई बायो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो श्रिंकेज नहीं होगा, जब श्रिंकेज नहीं होगा तो डायमेंशन मोर स्टेबल होगा। वही प्लैटिनियम वाली बात है, इसका रूल्स अगर ऐसे इससे क्वेश्चन आ जाए तो ये प्लैटिनियम वाला क्वेश्चन आ सकता है कि प्लैटिनियम कैटलिस्ट है, क्या काम करता है। क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूस इंक्रीज इन विस्कोसिटी कपल्ड विद डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। ये तो मैंने 1000 बार बताया है। आई होप यू इस पर अब आपका जहन क्लियर है। रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ बायो प्रोडक्ट, हाउएवर इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट दिस मटेरियल ऑल हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस किस मटेरियल में इवॉल्व होता है। देखो हमारे पास जो एडिशन सिलिकॉन है उसमें हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। इस हाइड्रोजन जब इवॉल्व होता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। तो हम पैलेडियम ऐड करते हैं ताकि इस हाइड्रोजन को कैच करे। तो पैलेडियम किस लिए अक्सर इस तरह सिनेरियो बनाता है कि हमने पैलेडियम ऐड किया एडिशन सिलिकॉन में। व्हाट इज द रूल ऑफ पैलेडियम? तो पैलेडियम क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन को कैच कर लेता है, क्योंकि जब प्रोड्यूस होगा तो ये बहुत से कॉम्प्लिकेशंस काज करेगा। मैं उस कॉम्प्लिकेशन को बताने वाला नहीं वाला, क्योंकि आप उसको आप पिक नहीं कर लोगे। बस अब यही याद करना कि हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एडिशन सिलिकॉन में, और उसको कंज्यूम करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पैलेडियम ऐड करते हैं। हाइड्रोजन गैस that evolves from the said material can result in a pinpoint voids या woods। देखो पिन पॉइंट्स वुड्स बनते हैं। ये एक किस्म की पोरोसिटीज़ है, एक किस्म की आप कह सकते डिफेक्ट है इन द जिप्सम कास्ट। देखो इम्प्रेशन मैंने लिया है, अब इम्प्रेशन को तो पोर भी करना है ना। तो जब हम इसमें जिप्सम प्रोड्यूस कर पुट करते हैं तो जिप्सम में वुड्स बनेंगे, वॉइड्स बनेंगे और पिन पॉइंट वॉइड्स होंगे। अक्सर इसके रीज़न पूछ रहे थे कि ये वॉइड्स क्यों बनते हैं, तो आपने इसका रीज़न भी देना है कि अक्सर जिप्सम में जो वॉइड्स बनते हैं इम्प्रेशन मटेरियल में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। और वही मैंने कहा कि उसके जो कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी इस पर ये बात एक्सप्लेन हो गई। जो हमारे पास एडिशन सिलिकॉन है वो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। वो हाइड्रोजन क्या करता है, जब हम जिप्सम पोर करते हैं तो जिप्सम में वो फिर वोड्स बनाते हैं या वॉइड्स बनाता है, और पिन पॉइंट वोड्स हम इसको कहते हैं, पोरोसिटीज़ कहते हैं। अच्छा,
Some manufacturer recommends delaying pouring of cast until the evaluation of hydrogen is complete in order to that the cast does not become pitted. Mechanism of release of hydrogen is not clear but involves the reaction of platinum. Simple है. अच्छा, properties. The combined use of light-bodied and putty enables accurate impression to be recorded as a good dimension stability due to production of little or no byproduct or best dimension stability is already मैंने बता दिया. However, it is hydrogen gas. One way to compensate for hydrogen gas is to wait for an hour or more before pouring impression. Adequate setting characteristics and tear resistance, pleasant odor, excellent production of surface details, shelf life about 1 to 2 years. ये इसकी जो हम कह सकते हैं ना गारंटी है कि इतने टाइम तक ही वर्केबल रहेगा. देखो यहाँ पर इसने यही बात कही है कि हम हाइड्रोजन को किस तरह, हाइड्रोजन की जो एडवर्स इफेक्ट है इसको किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो यही बात कह रहे हैं कि हमने पोटेशियम जो जिप्सम है उसको ड्यूरेशन देना है कि हम उसको टाइम दे के उसको पुट करें, लेकिन मैंने पैलेडियम का भी आपको बता दिया. अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक बात मिस हो गई. देखो इसके प्लीजेंट ऑर्डर है. हमारे पास पोलीसल्फाइड का क्या ऑर्डर था? पोलीसल्फाइड वाज नॉट बायोकम्पेटेबल. व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस रोटन एग्स लाइक ऑर्डर. तो आपने पोलीसल्फाइड को साथ ही रिलेट करना है. अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल इज देयर इनहेरेंट हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी. देखो, all elastomeric impression materials are hydrophobic except one, which is, I know you are genius and you will tell me, which is polyether. Polyether is the only elastomeric impression material which is hydrophilic. This can cause imperfection. देखो, जब हाइड्रोफोबिक हो गया तो वही कंसेप्ट अगेन दोबारा आ रहा है. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इंप्रेशन वाली वीडियोस लाजिमी देखनी है. हाइड्रोफोबिक आगे 100 दफ़ा आएगा तो हर दफ़ा एक्सप्लेन नहीं हो सकता. अगर आप बेसिक अपना क्लियर कर लो तो आप जल्दी पिक कर लोगे, तो आपका टाइम सेफ हो जाएगा. This can cause imperfection in impression if the area to be recorded cannot be thoroughly dried. The mixed silicon material can be repelled by moisture and this can result in blowholes in the impression. To overcome this problem, surface active agents are added into the material to make it hydrophilic. Wetting agent or primer की बात हो रही है. यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? प्राइमर की. मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि प्राइमर का रोल क्या है, क्यों ऐड करते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की जो मिसमैच है ये किस तरह मिनिमाइज़ करता है. यूज़ ऑफ हाइड्रोफिलिक मटेरियल इम्प्रूव्स एफिनिटी बिटवीन द इम्प्रेशन मटेरियल एंड ओरल टिश्यू बट आल्सो विद वाटर बेस्ड जिप्सम मॉडल मटेरियल. सिंपल है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, सल्फर कंटेमिनेशन फ्रॉम नेचुरल लेटेक्स ग्लोव्स इनहिबिट द सेटिंग ऑफ एडिशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल. देखो, अक्सर इस तरह सिनेरियो बना ली जाती है कि डेंटिस्ट है वो ग्लोव्स यूज़ कर रहा है जो लेटेक्स से बने हैं और एक इम्प्रेशन को वो डील कर रहा है, तो इस इम्प्रेशन की जो है वो सिटिंग इनहिबिट हो गई. तो आइडेंटिफाई द इम्प्रेशन मटेरियल. तो आपने क्या कहना है? इट इज़ द एडिशन सिलिकॉन. Touching the tooth with gloves before sitting impression can inhibit sitting of the critical surface next to the tooth, or if the material is manipulated with the hands, wearing latex gloves can inhibit sitting reaction. वही बात, and very simple. So that's all. उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में आस्क कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक कर दें.